हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह को समाप्त करा दिया था। ठीक है, आज उसी चैप्टर की विविध प्रश्नावली स्टार्ट होने वाली है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं, वो क्वेश्चंस हम आपको आज कराने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन अलग प्रकार के हैं, यानी जो एक्सरसाइज हमने कराई हैं इस चैप्टर की, अगर उस टाइप के क्वेश्चन हुए तो ना तो हम छोड़ेंगे, जो कि आप स्वयं कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं उन क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे। ठीक है, विविध प्रश्नावली से। ओके, और अगर आपको पीछे से एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उन क्वेश्चंस को भी हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंट टाइप का हो तब। ठीक है, और किसी किसी प्रश्न में मैं देखता हूँ कभी कभी कैलकुलेशन में कोई नंबर मिस हो जाता है, तो आप फिर अगर आप मुझे कमेंट भी करते हैं कई बच्चे, सर ये नंबर मिस हो गया है, वो मैं समझ सकता हूँ, कभी कभी हो जाता है, तो आप क्या करें, उस नंबर को करेक्ट करके उसके बाद सही कर लिया करें। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपकी एक्सरसाइज चलेगी विविध प्रश्नावली। ठीक है, विविध प्रश्नावली में देखिए 5 तक तो जो प्रश्न है वो आपके डिफरेंट टाइप के हैं, और 6, 7, 8, 9 सेम है। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं, फिलहाल टाइम को जाहिर ना करते हुए। देखिए पहले प्रश्न को देखिए क्या है। प्रश्न नंबर फर्स्ट में देखिए क्या है। मान लीजिए कि a बराबर 0, 1, 0, 0 ये एक आव्यूह दे रखा है 2/2 का हो, तो सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए ai प्लस ba का पावर होल n इज इक्वल टू a की पावर n इंटू आई प्लस a प्लस n a की पावर n माइनस 1 इंटू बी ए, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। ये एक प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या देखिए, समझिए ध्यान से। सबसे पहले जो हमें इसमें दिया है वो क्या दिया है, यानी a बराबर 0, 1, 0, 0 ये एक आव्यूह दिया है 2/2 का। ठीक है, और सभी n बिलोंग्स टू n के लिए सिद्ध करना है सिद्ध करो सभी n बिलोंग टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए ai प्लस बी ए की पावर होल n इज इक्वल टू a की पावर n आई प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए। ठीक है, ये है जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है, जहाँ i कोटि 2 का तत्समक आव्यूह है। ठीक है, ये हमको इतना दिया है। देखिए इन प्रश्नों को समझिए, इसमें कई प्रश्न हैं आगे भी, और ये प्रश्न भी, ये कई प्रश्न होंगे आपका गणितीय आगमन सिद्धांत के रूल से। अब ये गणितीय आगमन सिद्धांत का रूल क्या है, देखिए आपने 11th क्लास में मैथ के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत। उसमें क्या होता था, रूल थे कि जो हमें कंडीशन दे रखा होता था, क्वेश्चन जो दिया होता था, उसमें हम क्या करते थे, n इज इक्वल टू 1 रखते थे सबसे पहले, और 1 रखने पर LHS बराबर RHS आती थी हमारी, और हम वहाँ लिखते थे कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। फिर क्या करते थे, उसी कंडीशन में अगेन n इज इक्वल टू k रखते थे, n बराबर क्या रखते थे, वहाँ पर हम k रखते थे, और n बराबर k रखने पर हम वहाँ लिखते थे माना कि LHS बराबर RHS, वहाँ मानते थे। और फिर थर्ड इक्वेशन रखते, थर्ड स्टेप में क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप में तो n बराबर 1, सेकंड स्टेप में n बराबर k, और थर्ड स्टेप में n बराबर k प्लस 1 रखते थे। ठीक है, और वहाँ भी हम सॉल्व करके उस कंडीशन को LHS बराबर RHS लेकर आते थे। ये रूल अप्लाई होता था गणितीय आगमन सिद्धांत में, ये चैप्टर 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वही रूल यहाँ अप्लाई होने वाला है। यहाँ भी हम n बराबर 3 चीज़ रखेंगे,
एक n बराबर 1 रखेंगे सबसे पहले जो इसमें कंडीशन दी है, और वहाँ LHS बराबर RHS लेकर आएंगे, और फिर वहाँ पर हम लिखेंगे कि n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि LHS बराबर RHS आ रही है। फिर क्या रखेंगे? सेकंड स्टेप में n बराबर k रखेंगे। n बराबर k रखने पर फिर वहाँ लिखेंगे कि माना n बराबर k के लिए ये कथन सत्य है, वहाँ मानेंगे। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? n बराबर k प्लस 1 रखेंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके दो साइड में हमें कुछ मिलेगा, तो हम वहाँ से फिर LHS को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? LHS को। जब थर्ड स्टेप में हम n बराबर k प्लस 1 रखेंगे तो सॉल्व करके दोनों साइडों में हमें कुछ कंडीशन मिलेगी, वहाँ से हम LHS को ले लेंगे। फिर उस LHS को लेकर सॉल्व करेंगे और पीछे से उसमें मान लगाएंगे और सॉल्व करके RHS लेकर आएंगे। और LHS बराबर अगर RHS आ जाएगा तो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये कथन सत्य हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू n के प्रत्येक मान के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य होगा। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट होगा कुछ स्टेपों के साथ, ठीक है। तो आइए सवाल को करते हैं सॉल्व, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक बार मैंने आपको बोल के समझा दिया पूरा क्वेश्चन का सार, क्या क्या हम करने वाले हैं इस प्रश्न के अंदर, और ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ लिखेंगे हम गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से। सबसे पहले देखिए इस कंडीशन को उठा लीजिए आप, ये तो हमें दिया ही है, इस कंडीशन को आप ले लीजिए। ये हमें दिया है a का मान है, तो हमें दिया है n ai प्लस बी ए की पावर होल n इज इक्वल टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए, ठीक है। इसको आप ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। क्या बना लीजिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 रखने पर तो रखिए। देखिए यहाँ पर क्या है, ए आई प्लस बी ए, और उसकी पावर कितनी है, n बराबर, यहाँ पर a की पावर n है ना, यहाँ पे सॉरी हमने क्या किया है, n बराबर 1 रख रहे हैं, तो ए आई प्लस बी ए की पावर n, तो यहाँ पे पावर n की जगह क्या लगा देंगे, 1, ओके, बराबर a की पावर n, तो n की जगह 1 i प्लस n की जगह 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1, यानी n की जगह 1 और b a, सही है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ए आई प्लस बी ए बराबर, यहाँ पर भी a की पावर 1 तो यही होता है, तो ए आई प्लस यहाँ a की पावर 1 माइनस 1, यानी क्या हो गया, a की पावर 0, और a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो, क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे 1 लगाएंगे और 1 का मल्टीप्लाई बी ए में करेंगे तो बी ए ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या हो गया, ए आई प्लस बी ए, यानी LHS यहाँ पे ले देंगे, अतः ये दोनों बराबर आ रहे हैं ना, तो n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, ठीक है। n बराबर 1 के लिए क्या होगा, ये कथन सत्य हो गया, क्योंकि LHS बराबर RHS हो गया, और LHS बराबर RHS हो गया, तो मतलब n जो बराबर हमने 1 रखा था उसके लिए ये वाली बात, वाली जो कंडीशन है ये सत्य है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखिए हम अब स्टेप नंबर सेकंड लगाएंगे इसमें। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड, इसमें देखिए क्या करेंगे, n बराबर k रखेंगे, n बराबर k रखने पर, ठीक है, n बराबर k रखते हैं इसमें। तो लगाइए कहाँ पर, समीकरण 1 में। स्टेप फर्स्ट में n बराबर 1 रखने पर किस में रखा है n बराबर 1, यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है। इसी प्रकार n बराबर k रखने पर कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो लगाइए, देखिए यहाँ लगाइए, तो ए आई प्लस बी ए
की पावर n, n की जगह क्या रखेंगे k, बराबर यहाँ a की पावर n, n की जगह क्या रखेंगे k i प्लस n, n की जगह क्या लगाने वाले हैं k, और a की पावर k माइनस 1 b a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से देखिए a की वैल्यू हमें पता है कितनी है, a की वैल्यू है 0 1 0 0। ठीक है, और a की जगह लगा देंगे वो, और i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हम खुद जानते हैं क्या होता है, यहाँ पर लिखा था i कोटि 2 का तत्समकाव्य है, यानी जो i होगा, जो इकाई आव्य होगा वो 2/2 का क्या होगा, इकाई आव्य होगा। तो चाहो तो आप उसे यहाँ पर i को लिख लीजिए या डायरेक्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देंगे। तो i बराबर आप बना लीजिए, या फिर क्या होगा 0 1 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ से तो अब यहाँ पर ना आप क्या कीजिए, मान लगाइए a, तो a ही रहेगा, i की वैल्यू 1 0 0 1 प्लस b a, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये वाली 0 1 0 0। ठीक है, ये हमने किया, a का a आ गया, i की वैल्यू ये है प्लस प्लस b की जगह b आ गया, और a की वैल्यू ये है, और ऊपर से क्या आप देखिए होल पावर k दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप होल पावर k लगा दीजिए और बराबर, अब यहाँ ये ठीक है a, तो a ही रहेगा, और ऊपर से पावर क्या है k प्लस i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1 प्लस k a की पावर k माइनस 1 इंटू b, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी ये 0 1 0 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ a और i की वैल्यू यहाँ पर पुट की है हमने। देखिए a की जगह a, i की जगह i का मान, कहाँ है i का मान, ये रहा इकाई आव्य, फिर प्लस b की जगह b, a की जगह a का मान लगा दिया, ऊपर से होल पावर k, तो होल पावर k लगा दी, बराबर a की पावर k, तो a की पावर k i की जगह i का मान प्लस प्लस k a की जगह a की पावर k माइनस 1, a की पावर k माइनस 1 b a की जगह a का मान लगाया, सिर्फ आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस a का मल्टीप्लाई हो रहा है इस आव्यूह में, इस a का प्रत्येक अवयव में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी प्रकार यहाँ b का मल्टीप्लाई हो रहा है इस आव्यूह में, तो इस b का प्रत्येक अवयव में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। इसी प्रकार RHS में आइए, यहाँ a की पावर k का मल्टीप्लाई इस आव्यूह में हो रहा है, तो a की पावर k का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस k a की पावर k माइनस 1 b, इन तीनों का मल्टीप्लाई हो रहा है इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, और यहाँ a, क्योंकि a का गुणा 1 में करेंगे a आएगा, और a का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका a 0 0 a, और ऊपर से पावर क्या है, पावर कुछ भी नहीं है, प्लस b का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 b 0 0। ठीक है, और इस पूरे की होल पावर k, होल पावर k बराबर a की पावर k का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो a की पावर k हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 0, और यहाँ 0, और यहाँ a की पावर k। ठीक है, उसके बाद देखिए k a की पावर k माइनस 1 b का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये तीनों आएंगे, और फिर यहाँ नीचे 0 0 हो ही जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस 0 k a की पावर k माइनस 1 k a की पावर k माइनस 1 b, और यहाँ 0, और ये भी 0। ठीक है, बस कुछ नहीं किया हमने, इस a का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में किया, प्लस b का मल्टीप्लाई प्रत्येक अवयव में किया, k की पावर ऊपर k पावर हो गई, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इन तीनों का मल्टीप्लाई इसमें किया। सही है, अब देखिए अंदर ये दोनों अवयव ऐड हो रहे हैं, तो इन्हें ऐड कर लीजिए, तो ये ऐड होंगे तो देखिए प्रत्येक संगत अवयव जुड़ेगा, तो a को 0 में जोड़ेंगे तो a ही आएगा, 0 को b में जोड़ेंगे तो b आएगा,
जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो आएगा और ए को जीरो में जोड़ेंगे तो ए आएगा, और ऊपर से पावर कितनी आ रही है उसकी, के, सही है, ऊपर के लगा दीजिए आप पावर, बराबर यहाँ देखिए यहाँ भी तो ये आपस में ऐड हो रहे हैं, ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो ए की पावर के जीरो में जोड़ेगा तो ए की पावर के ही आएगा, और जीरो को जोड़ेंगे इनमें तो यही आएंगे, यानी के ए की पावर के -1 बी, और नीचे जीरो को जीरो में जोड़ेंगे तो जीरो, और ए की पावर के को जीरो में जोड़ेंगे तो ए की पावर के, इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों को ऐड हो गए ये आ गया और इन दोनों को ऐड हो के ये आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए अतः माना n बराबर के लिए कथन सत्य है। ठीक है, यही मैंने बताया था। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, n बराबर 1 रखेंगे और वहाँ LHS बराबर RHS आ जाएगी और वहाँ लिख देंगे n बराबर के लिए कथन सत्य, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। फिर स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, n बराबर के रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइनली जो भी कंडीशन मिलेगी वहाँ लिखेंगे माना n बराबर के लिए कथन सत्य है। अब स्टेप थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, n बराबर k+1 रखेंगे। ठीक है, स्टेप थर्ड, n बराबर k+1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, n बराबर k+1 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर k+1 लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जहाँ जहाँ इसमें आ रहा है। तो देखिए ai प्लस ba की पावर n की जगह पर k+1, ठीक है, बराबर a की पावर n की जगह पर k+1 i प्लस n की जगह पर k+1 a की पावर k+1 -1 इंटू बी ए। अब देखिए यहाँ पर आप i का और a का मान लगाइए। i का मान क्या है हमारे पास, ये रहा, और a का मान ये रहा। जहाँ जहाँ i और a आ रहे हैं वहाँ पर i और a के आप मान लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a i की जगह 1 0 0 1 प्लस b a की जगह 0 1 0 0, ऊपर से पावर क्या आ रही है, होल पावर k+1 हो गया। सही है, अब इधर आइए आप, a की पावर k+1 i की जगह 1 0 0 1, सही है, और प्लस यहाँ पर आप k प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई अंदर कीजिए, इसके अंदर। ठीक है, a की पावर या से सॉल्व कर लीजिए, पहले ऐसा कीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका k+1 तो ये है, और ये यहाँ पे हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो a की पावर ये हो जाएगा आपका k इंटू बी ए। सही है, इतना हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप k+1 के अंदर, तो यहाँ पर आपको सॉल्व कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये a का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो a 0 0 a प्लस b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 b 0 0, और ऊपर से पावर k+1। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो a की पावर k+1 0 0 a की पावर k+1 ये हो जाएगा। सही है, अब इनका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका k में करेंगे तो k a की पावर k b a, और 1 में करेंगे तो a की पावर k b a। इस तरीके से अब यहाँ पर हमें a का मान और लगाना है। ठीक है, तो a का मान लगा के फिर इनका अंदर क्या करेंगे, अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, इनको ऐड करेंगे तो a को 0 में जोड़ेंगे a, इसको यहाँ जोड़ेंगे b, और यहाँ 0 और यहाँ a, उससे पावर क्या चल रही है ऊपर k+1, बराबर यहाँ पर a की पावर k+1 0 0 a की पावर k+1 ये चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर a का मान लगाएंगे और उसका मल्टीप्लाई उसमें इन तीनों का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो देखिए ए का मान क्या है, ए का मान जो है हमारे पास 0 1 0 0 है, और फिर इसके अंदर इन तीनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो एक बात बताइए, के ए की पावर के बी का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आएगा, ये 3 जगह तो 0 ही आएगा भाई। इन तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ ए का मान लगा के, यानी ए का मान है क्या ये, तो फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 3 जगह तो 0 आएगा, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा, के ए की पावर बी आएगा, तो डायरेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ के ए की पावर के बी, और यहाँ 0 0। इसी प्रकार यहाँ पे होने वाला है, यहाँ 0 और यहाँ ए की पावर के बी, सही है, और ये आपको हो जाएगा 0 0, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अभी इसको आगे सॉल्व करना है थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ पर ये आपका बराबर चल रहा है, ठीक है। अब इन तीनों को आपको करना है ऐड, इन तीनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। उससे पहले देखिए यहाँ पे अब हम मिटाने वाले हैं, तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी ये ध्यान रखना आप। देखिए एक तो इस पार्ट की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है आगे, इस पार्ट की, इसको नहीं हटाना है हमें, ठीक है। इस पार्ट की हमें ज़रूरत जो है आगे पड़ेगी, ओके। तो बाकी को आप हटा दीजिए, यानी इधर से मैं हटा देता हूँ। देखिए यहाँ इसको अब इधर सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए बी 0 ए की पावर के प्लस 1 बराबर, यहाँ देखिए तीनों को ऐड करेंगे तो प्रथम आगे जुड़ जाएगा, तो ए की पावर के प्लस 1 में 0 और 0 ऐड होगा तो यही आएगा, यानी ए की पावर के प्लस 1, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे वे में 0 है, यहाँ के ए की पावर बी है और यहाँ ए की पावर के बी है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 का तो कोई महत्व नहीं होगा, इन दोनों को जोड़ लो, तो ये के ए की पावर के ये जुड़ गया हमारा, अब जुड़ेगा हमारा ये वाला जुड़ गया और ये वाला जुड़ गया, सही है। अब इसको और इसको, यानी इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका के ए की पावर के बी प्लस ए की पावर के बी, सही है। और नीचे आइए 0 0 ये नहीं 0 0 0, यानी 0, और यहाँ ये और ये, यानी यही आएगा ए की पावर के प्लस 1, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो ये तो ऐसे ही रहेगा ए बी 0 ए की पावर के प्लस 1 बराबर, यहाँ पर देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ये ए की पावर तो के प्लस 1 हो गया, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है ए की पावर के बी, ए की पावर के बी, ए की पावर के बी, अंदर क्या बचा के प्लस 1, और यहाँ 0 और यहाँ ए की पावर के प्लस 1, ये चीज़ आ गई। इसे आप डाल दीजिए। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर स्टेप नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, n बराबर 1 रखा, वहाँ LHS बराबर RHS आ गया, लिख दिया था समीकरण n बराबर k के लिए कथन सत्य है। फिर हमने स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, n बराबर जो है k रखा, और वहाँ पर a और i के मान भी लगा दिए, और सॉल्व करके क्या आई, ये कंडीशन आई ये वाली, ठीक है। और वहाँ हमने लिख दिया कि माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। फिर स्टेप 3 में हमने क्या किया, n बराबर k प्लस 1 रखा और a और i के मान लगा दिए, और सॉल्व करके ये कंडीशन आ गई। अब हमें यहाँ से क्या करना है, LHS ले लेंगे, इस LHS को हम ले लेंगे, और ये LHS हो गई, ये RHS हो गई, तो इस LHS को हम ले लेंगे और इसे सॉल्व करके RHS हम ले आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत से n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए प्रत्येक मान के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लेंगे आप, LHS लेने पर, LHS लेने पर देखिए LHS क्या है हमारी, ये है, तो LHS से हम RHS ले आएंगे। तो यहाँ से देखिए ए बी 0 ए की पावर क्या है, k प्लस 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं,
देखिए हम ये किसी की पावर k+1 है तो उसे हम ब्रेक करके ले सकते हैं उसकी पावर k इंटू वो, यानी अगर इस तरीके से ये रूल होता है कि a की पावर आपकी k+1 है तो इसे हम a की पावर k इंटू a की पावर 1 लिख सकते हैं। घातांक करने के रूल से है ये, ठीक है। इस तरीके से इसको हम ब्रेक करके ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको भी ब्रेक कर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं AB0A की पावर k इंटू एक बार इसी की पावर 1, यानी AB0A की पावर 1, यानी इसकी पावर k+1 थी तो एक बार तो इसी की पावर k लिख दिया इंटू एक बार इसी की पावर 1 लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया। अब देखिए स्टेप नंबर 3 से हमने कहा था ना इस मान की हमें आवश्यकता पड़ेगी, स्टेप नंबर 3 से नहीं, स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 से क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है या नहीं है। स्टेप 2 से AB0A की पावर k की वैल्यू यही तो है, तो वो हम यहाँ पर अब लगा देंगे, सही है। तो बस प्रोसेस को समझिएगा क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने हैं। अब देखिए ये लगाएंगे यहाँ पर, हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 2 से, स्टेप 2 से लगाइए। देखिए यहाँ पे लगाते हैं, फिर ये हटा देंगे हम, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू ये वाली है, तो लगाइए। तो इसकी जगह पर लगाएंगे हम ये वैल्यू यहाँ, तो a की पावर k a की पावर k-1 b, और यहाँ पर आपका 0 और a को a की पावर k आ गया और ये आपका ये आ गया और यहाँ 0 और यहाँ a की पावर k। इसकी जगह यानी यहाँ पर इसकी जगह पर हमने इसका मान ये लगा दिया यहाँ। अब आगे क्या है, देखिए इनटू में ये चल ही रहा है आपका, इनटू में आपका चल रहा है ये, यानी AB0A। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही रो का कॉलम में होगा मल्टीप्लाई। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो a की पावर k का a में करेंगे तो a की पावर k हो जाएगा, और इस पूरे का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या आएगा, +0 आ जाएगा, सही है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो a की पावर k का b में करेंगे तो b a की पावर k हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई a में करेंगे तो ये हो जाएगा k a की पावर k-1 b इंटू a, सही है। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में 0 का a में करेंगे 0 और प्लस a की पावर k का 0 में करेंगे तब भी 0, फिर इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में 0 का b में करेंगे 0 प्लस a की पावर k का a में करेंगे तो a की पावर k इंटू a। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर 1 है, आधा समान होने पे क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो a की पावर क्या हो जाएगा, k+1 हो जाएगा, सही है। यहाँ भी देखिए इसी प्रकार b इंटू b क्या हो गया, b² हो गया, सही है। नहीं यहाँ पे इंटू नहीं प्लस आएगा। हमने क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था, ये आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, a की पावर k का किया b में, तो b a की पावर k, फिर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, b a की पावर k, b a की पावर k कॉमन आ रहा है, तो b a की पावर k यहाँ ये रहा और b a की पावर k ये रहा, सही है। अभी नहीं, अभी ये सॉल्व होगा बच्चे, यानी b a की पावर k तो ये है प्लस, अब देखिए यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ k-1 है, तो इनके आधार अगर एक जैसे हैं तो ये घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा k तो है ही है, a की पावर k-1 में ये 1 जुड़ जाएगा, a की पावर k-1 + 1 और इंटू b है, थोड़ा सॉल्व कर लें फिर जुड़ेगा, ये जुड़ गया और ये आएगा आपका, यहाँ देखिए आधा समान घातें जुड़ जाएंगी, a की पावर k+1, ये तो a की पावर k+1 है, यहाँ देखिए इससे ये कट गया,
तो ए की पावर के बचा, अब कॉमन ले लीजिए, बी ए की पावर के कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, के बचा, सही है। जब यहाँ से ये कॉमन निकल गया तो यहाँ 1 बचा, और यहाँ से ये दोनों निकल गए कॉमन, तो क्या बचा, सिर्फ के बचा, और नीचे 0 और यहाँ ए की पावर के प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या ये RHS जो थी उसके बराबर आ रहा है। देखिए हमने यहाँ से स्टेप 3 से LHS ली थी ये वाली साइड, और इसको सॉल्व करके ये IHS आ रही है क्या, तो IHS हमारी ये है, चेक कीजिए, ए की पावर के प्लस 1, ए की पावर के बी, ए की पावर के बी, और ब्रैकेट में 1 प्लस के प्लस 1 बात पे किया, 0 का 0, और ए की पावर के प्लस 1, तो ये हमारी क्या आ गई, RHS आ गई, यहाँ लिखेंगे RHS, ठीक। और ये हमारा प्रूफ हो गया। सबसे पहले क्या किया हमने, n बराबर 1 रखा, LHS बराबर RHS सत्य है n बराबर 1 के लिए। फिर हमने क्या किया, n बराबर k रखा, और वहाँ पे i और a के मान भी रखे, सॉल्व करके एक कंडीशन लेके आए थे अभी हम, वहाँ पे हमने लिख दिया माना n बराबर k के लिए कथन सत्य है। फिर स्टेप हमने 3rd में क्या किया, n बराबर k प्लस 1 रखा, और वहाँ a और i के मान भी लगाए और सॉल्व किया, सॉल्व करके कौन सी कंडीशन आई, ये। यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये LHS ले ली, LHS लेने के बाद इसको सॉल्व किया, और पीछे से स्टेप 2nd से मान लगा दिया, इसका मान क्या है, इसका मान ये, और ये ज्यों का त्यों, इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, ये RHS आ गई। और यहाँ से हमने ये LHS ली थी, और LHS को सॉल्व करके ये RHS आ रही है या नहीं, तो आ तो रही है, सही है। तो लिखेंगे अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है, तथा n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए भी, कैपिटल N क्या है, प्राकृतिक संख्या, यानी n, यानी इस स्मॉल n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या लगाएं, उसके लिए भी गणितीय आगमन सिद्धांत से यह कथन सत्य होगा। यानी n बिलोंग्स टू n के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रश्न कंप्लीट, ठीक है। इसी तरीके से आगे के 2 प्रश्न सेम है, तो ये आपको रूल ध्यान रखना है। सबसे पहले n बराबर 1, फिर n बराबर k, फिर n बराबर k प्लस 1, फिर n बराबर k प्लस 1 से वहाँ से LHS लेके पीछे से मान जोड़ के IHS लेके आनी है। इस तरीके से होने पर ये सवाल क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा।